इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजार हैं। आदिकाल से अब तक न जाने कितनी कथाएँ, गाने आँखों पर लिखी गई हैं। पर मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न आया कि हम इस रंग-बिरंगी दुनिया को कैसे देख पाते हैं? कैसे एक छोटी-सी आँख लाखों रंगों, आकारों और गतियों को पहचान लेती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानव आँख के अद्भुत मैकेनिज़्म के बारे में और समझेंगे कि आखिर हमारी आँख काम कैसे करती है। ह्यूमन ई जो मानव आँख है, ये मानव आँख लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलाकार संरचना होती है। कितने की? 2.5 सेंटीमीटर व्यास, 2.5 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलाकार संरचना होती है। इसके मुख्य भाग क्या-क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला व मुख्य भाग होता है दोस्तों कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया होता है। कॉर्निया यह आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है। कॉर्निया है, आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है। सबसे पहले कॉर्निया से ही दोस्तों प्रकाश होकर गुजरता है, ठीक ना? इसके बाद आता है दोस्तों आइरिस। क्या आता है? आइरिस आता है। यह आँख का रंगीन भाग होता है। आइरिस क्या होता है? रंगीन भाग होता है दोस्तों, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, बड़ा छोटा करता है। आइरिस आँख के पुतली को नियंत्रित करता है और यह रंगीन भाग होता है, इसे ध्यान दें आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे पुतली क्या होती है। पुतली क्या होती है? तो यह दोस्तों यह एक छोटा छिद्र होता है। जो पुतली होती है, यह एक छोटा छिद्र होता है जिसके थ्रू प्रकाश आँख में अंदर प्रवेश करता है। इसके थ्रू प्रकाश आँख में अंदर प्रवेश करता है। अब उसके बाद दोस्तों आती है बारी लेंस की। तो दोस्तों जो ह्यूमन लेंस होता है, वह प्रकाश किरणों को मोड़कर रेटिना पे फोकस करता है। जो लेंस और ये अपने आप जो है अपने फोकल लेंथ को ये सेट करता रहता है। जो सिंपल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है फिक्स रहती है, लेकिन जो ह्यूमन ई का जो लेंस होता है, ह्यूमन ई का जो लेंस होता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, अपनी फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता रहता है, ठीक है ना? अतः यह एडवांस है। अगला हम लोग इसके इस आँख वाली संरचना में देखेंगे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होता है दोस्तों, यह इलेक्ट्रिक करंट को जो प्रकाश इस पे पड़ती है रेटिना पे, उसको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है रेटिना, और उसको ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन तक लेकर जाता है, ठीक है ना? रेटिना का काम क्या है? जो भी लाइट पुतली से होते हुए लेंस पे पड़ रही है, वो किस पे प्रकाशित होगी, फोकस किस पे करेगी? वो रेटिना पे फोकस करेगी। जो और रेटिना क्या करेगा? उस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल दोस्तों ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। लाइट आई, लाइट प्यूपिल पुतली के रास्ते गई, लेंस पे पड़ी, लेंस से रेटिना पे फोकस हुआ। रेटिना जो होती है, इस लाइट को जो फोकस की हुआ इमेज है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए ब्रेन तक जाएगी, और उसको हमारा दिमाग जो है समझेगा, उसको परखेगा, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्तों, किसी इमेज को बनने और उसे समझने में रेटिना और मस्तिष्क की भूमिका जो होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब प्रकाश रेटिना पर पहुंचता है, तब वहाँ मौजूद विशेष कोशिकाएं इसको पहचानती है। मान लो कोई प्रकाश आया और रेटिना पे पहुंचा, यहाँ पे कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जो इन प्रकाश को पहचानती हैं। रेटिना में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना? इनको पहले ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रॉड्स और एक होता है कोन्स। दोस्तों स्क्लेरा कहते हैं या रॉड्स कहते हैं इसको। तो दोस्तों जो रॉड्स होता है वो कम रोशनी में देखने में मदद करता है, और वो काले व सफ़ेद दृश्य को पहचानता है। मतलब कम रोशनी में अगर देखना हो और काले व सफ़ेद दृश्य को पहचानना हो, तो वहाँ पे रॉड्स कोशिकाएं जो रेटिना को होती हैं वो काम करती हैं। और दूसरा क्या होता है? कोन्स। दोस्तों अगर रंगों को पहचानना हो, यानी कि तेज रोशनी में रंगों को पहचानना हो, काले व सफ़ेद रंगों को छोड़ के, तो वहाँ पे काम जो होता है कोन्स का होता है। कोन्स वहाँ पे काम करती हैं, ठीक है ना? जब प्रकाश इन कोशिकाओं पर पड़ता है तो यह विद्युत संकेत में बदल जाता है। मतलब जब इन पे प्रकाश पड़ता है रेटिना की इन कोशिकाओं पे, तो वो प्रकाश को यह कोशिकाएं जो होती हैं विद्युत सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल विद्युत संकेत में कन्वर्ट कर देती हैं, और इन विद्युत सिग्नल को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों इन सिग्नल को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क इन सिग्नल का विश्लेषण करती है। जो ब्रेन होता है आपका, वह इन सिग्नल का विश्लेषण करता है
ये और हमें वस्तु का आकार, रंग, दूरी तथा गति के बारे में समझ आती है कि वस्तु कैसा है, कितना बड़ा है, कितना दूर है। इसके बारे में हम लोग अपना अंदाज़ा बना लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों? दिलचस्प बात यह है कि रेटिना पर बनने वाली छवि उल्टी होती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसे सीधा करके देखता है। जो रेटिना पे जो छवि बनती है किसी वस्तु की, वो उल्टी बनती है, लेकिन हमारा ब्रेन जो होता है वह उसे सीधा करके देखता है। यह बात ध्यान रहे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों? मानव का आँख जो है वह एक अत्यंत ही जटिल संरचना है, जो एक अद्भुत जैविक कैमरा की तरह काम करता है। कार्निया जो होती है प्रकाश को प्रवेश कराती है। पुतली उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। जो पुतली होता है, ये पुतली प्रकाश की कितनी मात्रा अंदर जाएगी। मान लो अगर लाइट तेज है तो पुतली सिकुड़ के छोटी हो जाएगी, ताकि कम मात्रा में लाइट अंदर जाए। देखते हैं आप अपनी आंखों को शीशा में देखेंगे और उस पर रोशनी अगर डाल रहे हैं तो यहाँ एक छोटा सा छिद्र दिखाई देगा जो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, जिससे कि लाइट जो है अधिक मात्रा में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन वहीं अंधेरे में यह जो पुतली होती है फैल के बड़ी हो जाती है, ताकि अधिक से अधिक प्रकाश जो है आँख के अंदर प्रवेश करे। कार्निया जो होती है प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करती है। पुतली के माध्यम से लेंस उससे फोकस करता है। मान लो प्रकाश कार्निया के द्वारा पुतली को होते हुए लेंस पे गई। लेंस उस प्रकाश को फोकस करता है। किस पे फोकस करेगा? रेटिना पे फोकस करेगा। रेटिना उस प्रकाश को किस में बदलेगी? विद्युत सिग्नल में बदलेगी। किस में बदलेगी? विद्युत सिग्नल में। किन कोशिकाओं के द्वारा? रॉड्स व कोन कोशिकाओं के द्वारा बदलेगी। रॉड्स क्या करते हैं? रॉड्स जो होते हैं कम लाइट में उपयोग में आते हैं। वह सफ़ेद व ब्लैक पिक्चरों को इमेजिन करते हैं, देखते हैं, या उसको लाइट में या इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जबकि कोन्स जो होता है जहाँ पे तेज लाइट होती है और चमकीले रंग बिरंगे वस्तुओं को देखने में मदद करती है। उनको जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेजती है। ठीक है ना? रेटिना उसे विद्युत संकेतों में बदल देती है और मस्तिष्क उन संकेतों को दृश्य के रूप में पढ़ता है। इसी समन्वय के कारण हम अपने आसपास की दुनिया को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आँख के बारे में, ह्यूमन ई के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।